कॉन्फिडेंट लोग, ओवर कॉन्फिडेंट लोग, और फिर वो लोग जो कहते हैं कि कल से सुट्टा छोड़ दूंगा। इसके बाद क्या होता है ये हम सभी को ढंग से पता है। वैसे इंडिया में ना मिडिल क्लास में भी एक इंडेंजर स्पीसीज बनती जा रही है। ये वो लोग हैं जो आज भी इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज नहीं करते, इसलिए बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कह के निकल जाते हैं, या वो लोगों के बीच में रेलेवेंट रहने के लिए मैन इज अ सोशल एनिमल की गोली दाग देते हैं। वैसे इंडीड मैन इज अ सोशल एनिमल, क्योंकि हम लोगों में है नेचुरल टेंडेंसी झुंड बनाने की, या सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलूं तो फ्रेटर्निटी बनाने की। ऐसी एक बहुत पावरफुल और सोशली एक्टिव फ्रेटर्निटी है स्मोकर्स यानी सुट्टेबाजों की। वैसे जैसे ज्यादातर चीजों के साथ है आजकल परसेप्शन ना मैटर बहुत करता है, और स्मोकर्स के परसेप्शन के मामले में हमेशा ही बैकफुट पे रहे हैं। इनको हमेशा रेबिलियस, केयर फ्री और टफ दिखाया गया है, जबकि ये लोग अपने फेलो स्मोकर्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं। क्योंकि जब ये देखते हैं कि इनका वो दोस्त जो कॉलेज में छल्ले बना के क्यूल दिखने के लिए सुट्टा पिया करता था, या फिर वो आशिक जो अपने गम का इजहार करने के लिए धुएं का सहारा लेता था, या फिर वो स्टड जो पहले तो दारू के बाद नशा एम्पलीफाई करने के लिए सुट्टा पीता था, बट आज इतना बड़ा चेन स्मोकर हो गया है कि टपरी वाले भैया ने इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, या वो बेचारा जो दिन भर ऑफिस में बॉस की गाली खा के कॉर्पोरेट्स के स्मोकिंग जोन में उसकी तारीफों के ऐसे कसीदे पढ़ता है कि गालिब भी उसके चॉइस ऑफ वर्ड सुन के शर्मा जाए। और जब ऐसे दोस्त के कदम डगमगाने लगते हैं और शायद वो अपने लंग्स की रेजिलियंस को टेस्ट करने से कतराता है, तो ये उसे हारने नहीं देते, मोटिवेट करते हैं, कहते हैं 2 कश ले ले भाई सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, 80s में हिंदी मूवी का एक बहुत पेट डायलॉग था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। These guys live it by letter and spirit, क्योंकि जब कोई एक्स स्मोकर गलियों से गुजरते हुए अपनी एडिक्शंस के आगे घुटना टेक देता है और वापस जाके शाम को अपने सुट्टेबाज दोस्तों को ज्वाइन करता है, तो ये लोग उसे कभी फील नहीं कराते कि इसने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। पर जब पिछले 2.5 साल में 2 साल में इस माया से दूर रहा और फिर भी मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, तब मुझे लगा ये नशा इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, व्हाट मेक्स इट सो एडिक्टिव। फिर जब मैंने इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि सिगरेट्स या धूम्रपान डंडिका में निकोटीन, फॉर्मल्डिहाइड, साइनाइड, आर्सेनिक, लेड, अमोनिया जैसे अत्यंत दुर्लभ और लाभकारी पदार्थ पाए जाते हैं। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जब बॉक्सेस में लगे हुए ऐसे लेबल्स किसी को नहीं डरा सकते तो फिर, बट जो एडिक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बेचारे निकोटीन के कंधों में। निकोटीन हमारे ब्लड में फ्लो करके ब्रेन के उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जो डोपामिन सीक्रेट करते हैं। डोपामिन इज बेसिकली द फील गुड हार्मोन जो आपको रिलैक्स फील कराता है। बट आवर बॉडी बीइंग द वंडरफुल मशीन दैट इट इज, बहुत जल्दी निकोटीन के हाई लेवल्स को टॉलरेट करना सीख जाती है। दैट इज व्हाट मेक्स यू क्रेव फॉर मोर एंड मोर सिगरेट्स। पर सिगरेट्स की एक खूबी ये भी है कि बहुत जल्दी घुलने मिलने वाले स्वभाव की होती है, और कब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है हमें खुद पता नहीं चलता। और जब गॉड, भगवान या डिविनिटी जो भी आप कह लो हमें ये सद्बुद्धि देता है कि हमें इस एडिक्शन को छोड़ना चाहिए, तो हमारी खुद की बॉडी हमारा साथ देना छोड़ देती है, बिकॉज निकोटीन विड्रॉल इन इटसेल्फ इज वेरी टैक्सिंग। एक्सेप्ट द ऑब्वियस सिम्टम कि आपको सिगरेट्स की और ज्यादा क्रेविंग होती है, यू कैन ऑल्सो फील हेडेक, स्टमक एक, इंसोम्निया, टिंगलिंग एंड स्वेटिंग, एंड इट ऑल्सो डजंट हेल्प कि इट इज एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आपको इसको अवॉइड करने के लिए नियरली एक डेजर्टेड आइलैंड में जाना पड़ेगा। इसकी सबसे यूनिक और डेंजरस बात यह है कि ये आपकी सोशल एंड इनफैक्ट पर्सनल लाइफ की कॉर्नरस्टोन बन जाती है। सुबह का पहला फ्लश हो, या फिर ऑफिस में प्रवेश करने के बाद पहली चाय, या दिन में छोले भटूरों के बाद की पहली डकार, ये लिटरली आपकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन जाती है। और इससे जो बची कुची कसर है वो आजकल चाय सुट्टा के वीडियोस ने पूरी कर दी है। इन्होंने चाय की इतनी मार्केटिंग करी है जितनी वहां ताज वालों ने भी नहीं करी थी, और साथ ही साथ चाय सुट्टा इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है जितना एग्जाम से पहले दही शक्कर हुआ करता था। सुट्टा पीना सही है या गलत है वो मेरे जैसा पापी आदमी तो नहीं बोल सकता, बट आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्री विल, और मेरे हिसाब से सिगरेट्स का हमारी जिंदगी में बहुत ओवरआर्चिंग इफेक्ट रहता है। मेरा एक फ्रेंड जो दिन में 6-7 सिगरेट फूंक दिया करता था, व्हेन ही वांटेड टू ब्रिंग इट डाउन टू 1-2 और इनफैक्ट बिल्कुल छोड़ ही दे, तो उसने इसकी जगह तंबाकू खाना शुरू कर दिया। बट ये नशा इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि आज वो 6 से 7 सिगरेट भी पीता है और साथ ही साथ तंबाकू भी खाता है। साथ ही अगर आपको तंबाकू की नई नई वेराइटीज और कैसे वो सिगरेट से कम हार्मलेस है ये सीखना हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वेल विशर्स अपने स्मोकर फ्रेंड को क्विट करने की एडवाइस देते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि हर सिगरेट फूंकते टाइम वो बंदा भी यही सोच रहा होता है कि यार ये छूट नहीं रही है। And they also know that the physical harms to which they are exposing themselves by even smoking a single cigarette. Hate the sin but not the sinner. In this case, you should hate the social trigger more than you hate the cigarette itself.
क्योंकि लाइक एवरी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड, आपको किसी भी चीज का सोल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So this was my honest attempt at decoding the psychological and social aspects of smoking a cigarette. So the next time आप किसी को सिगरेट छोड़ने की एडवाइस दें, it is very important for you to understand कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, because it is not only the act of smoking a cigarette but the social conditions that go along with it. और मैं अपने स्मोकर्स फ्रेटर्निटी को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मे बी ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी दम तक साथ ना दे, बट ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दम निकालने में ज़रूर हेल्प कर सकती है.